इससे पहले की कुछ वीडियोस में हमने आपको टेस्ला और एप्पल के फ्री शेयर्स गिफ्ट करे थे। आज इस वीडियो के अंदर मैं आपको गूगल के फ्री शेयर्स देने वाला हूं। किस तरीके से आपको मिलेंगे वीडियो के एंड में पता लगेगा। बट आज का जो हमारा टॉपिक है वो ये है कि इस वक्त जो स्टॉक मार्केट्स, ना सिर्फ इंडिया की स्टॉक मार्केट, पूरे वर्ल्ड की स्टॉक मार्केट्स नीचे जा रही हैं, मतलब करेक्ट हो रही हैं। क्या ये सही टाइम है पैसा लगाने का स्टॉक मार्केट में? लगाना है तो कितना लगाना है, नहीं लगाना तो क्यों नहीं लगाना, क्या बेनिफिट है, क्या नुकसान है, सब कुछ आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। देखिए, अभी आपको पता है कि रशिया और यूक्रेन का वॉर चल रहा है। इस वॉर वाली सिचुएशन के अंदर ना हो क्या रहा है कि इसका इफेक्ट सबसे पहले स्टॉक मार्केट पे दिखता है। जो फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स हैं वो पैसा बाहर निकालते हैं, रिटेलर्स भी डर जाते हैं कि करें तो करें क्या। जब मार्केट नीचे जाती है लोगों के स्टॉप लॉस हिट होते हैं, जब लोगों के स्टॉप लॉस हिट होते हैं अगेन सेलिंग आ जाती है, सेलिंग की वजह से और ज्यादा जो प्राइस है नीचे आ जाता है। तो बहुत कुछ मार्केट में चल रहा है, बट आपके लिए क्या ये एक अपॉर्चुनिटी है? ज्यादातर मार्केट एक्सपर्ट्स ऐसा मानते हैं कि जब करेक्शन आता है मार्केट में ये राइट टाइम होता है खरीदने का। क्यों? क्योंकि सबसे पहला पॉइंट, जो फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनीज हैं, आप समझो जो फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनीज हैं वो भी करेक्ट करती हैं, उनका भी शेयर प्राइस टूटता है। अगर उनका भी शेयर प्राइस टूटता है तो आप कर क्या रहे हो? आप एक ऐसी कंपनी जो आपको पता है फंडामेंटली स्ट्रांग है, आपको पता है जिसका पी रेशियो अच्छा है, आपको पता है कंपनी अच्छा परफॉर्म कर रही है, लगातार रेवेन्यू कंपनी का लगातार आ रहा है, प्रॉफिट्स कंपनी के लगातार बढ़ रहे हैं, कंपनी की नेटवर्थ लगातार बढ़ रही है, कंपनी की वैल्यूएशन बढ़ रही है, बट उसका स्टॉक प्राइस टूट गया। क्यों? क्योंकि स्टॉक मार्केट ने न्यूज पर, इवेंट पर रिएक्ट किया, जो कि लाइफ टाइम नहीं रहेगा। आज से 10 साल के बाद आपको क्या लगता है कि रिलायंस ग्रो करेगा, टाटा मोटर्स ग्रो करेगा, आपको क्या लगता है एशियन पेंट्स ग्रो करेगा, आपको क्या लगता है अल्ट्राटेक सीमेंट ग्रो करेगा? अगर आपको लगता है ये कंपनीज ग्रो करेंगी तो आज अगर मार्केट में एक नेगेटिव सिचुएशन का माहौल क्रिएट हो रहा है, सो इट विल नॉट स्टे फॉरएवर। सो व्हाट यू कैन डू, यू कैन चूज फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनीज राइट नाउ, दिस इज अ राइट थिंग। सेकेंडली, अगर आप ध्यान से समझो तो अगर करेक्शन आता है, आपको लगता है जी मार्केट 10% करेक्ट हो गई, 15% करेक्ट हो गई, 10% अगर मार्केट करेक्ट हो रही है तो आप अगर इन्वेस्टमेंट आज कर देते हैं तो, वैसे मैंने आपको ये रूल पहले भी बताया कि इन्वेस्ट इन रेड टू एंजॉय द ग्रीन। आप इन्वेस्ट कर रहे हो रेड में जिससे आप ग्रीन को एंजॉय करोगे, बट आप समझो जो उस स्टॉक का प्राइस 1 साल पहले, 2 साल पहले या फिर 3 साल पहले था, आप उस प्राइस पर जाके आज खरीद रहे हो। मतलब क्या है कि 3 साल पहले अगर आप इन्वेस्टमेंट का डिसीजन लेते हो, उस टाइम हो सकता है आपके वो उतना पैसा ना हो, आपने सोचा ना हो, बट आज आप 3 साल पहले चले गए हो और अब आने वाले टाइम की जो ग्रोथ मिलने वाली है वो आपको मिल सकती है। अब यहां पे क्या सिर्फ हम इंडियन स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर सकते हैं? डेफिनेटली आप इंडियन स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर सकते हो, बट अब आप लिमिटेड नहीं हो। लोग इस वक्त अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई कर रहे हैं। अगर शेयर मार्केट गिर रही है तो क्या सिर्फ इंडियन स्टॉक्स टूट रहे हैं? द आंसर इज अमेरिकन स्टॉक्स भी टूट रहे हैं। हम इस वक्त जब ये वीडियो देख रहे हैं, हम यूट्यूब पर देख रहे हैं, यूट्यूब किसका है? गूगल का है। तो गूगल का भी शेयर इफेक्ट हुआ होगा। अब मैं आपको एक और इंपॉर्टेंट चीज बताता हूं। आप अमेजोन से शॉपिंग कर रहे हो, स्टारबक्स की कॉफी पी रहे हो, नेटफ्लिक्स पे आप जाके बहुत सारी डॉक्यूमेंट्रीज देखते हो, मूवीज देखते हो, तो हम अमेरिकन प्रोडक्ट से घिरे हुए हैं। आज आप टेस्ला की गाड़ी नहीं खरीद रहे, पर टेस्ला के बिजनेस में इन्वेस्ट कर सकते हो अगर आप यूएस स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर देते हो। यूएस स्टॉक्स का एक बड़ा बेनिफिट क्या होता है कि आपको चलो दिखता है कि यार शेयर कुछ $1000 का भी हो सकता है, बट आप फ्रैक्शंस के अंदर भी शेयर खरीद सकते हो। इंडियन मार्केट में ऐसा नहीं होता, बट यूएस स्टॉक्स आप फ्रैक्शन में खरीद सकते हो। मतलब अगर मैं आपको बोलूं कि आपको अल्ट्राटेक सीमेंट का शेयर चाहिए, अब आप कहोगे सर वो तो तकरीबन 6000 के आसपास का है। अब 6000 का शेयर है, अगर आपके पास है सिर्फ 100 रुपए, तो क्या खरीद सकते हो? आप कहोगे नहीं खरीद सकते। बट यूएस स्टॉक, अगर आप बात करो एप्पल का, आपको 100 रुपए का शेयर चाहिए तो क्या मिल सकता है? द आंसर इज यस, मिल सकता है। क्यों मिल सकता है? क्योंकि आप यूएस स्टॉक्स फ्रैक्शंस में खरीद सकते हो। कैसे खरीद सकते हो? देयर इज अ ब्यूटीफुल ऐप कॉल्ड IND मनी। आप IND मनी पर जाके फ्री में अपना यूएस स्टॉक अकाउंट बनवा सकते हैं। जब आप IND मनी पर स्टॉक्स को बाय और सेल करते हैं तो आपसे कोई भी ब्रोकरेज चार्ज नहीं होता। तो यहाँ पे 100% जीरो कमीशन, जीरो ब्रोकरेज के साथ आप स्टॉक्स को बाय और सेल करते हैं। अब मैंने आपको बोला था कि आपको फ्री गूगल के शेयर्स मिलेंगे। कैसे मिलेंगे? आप जब अपना IND मनी पर जाके यूएस स्टॉक अकाउंट खुलवाएंगे तो अकाउंट खुलते ही आपको 250 रुपए के
गूगल के फ्री शेयर्स मिल जाएंगे। और जब आप पहली इन्वेस्टिंग करेंगे तो आपको 750 रुपए के यूएस स्टॉक्स अलग से मिलेंगे, मतलब 1000 रुपए के स्टॉक्स आपको फ्री मिल रहे हैं अकाउंट खुलवाने के बाद, फर्स्ट इन्वेस्टमेंट करने के बाद। तो अकाउंट खुलवाने के बाद 250 रुपए के गूगल के शेयर्स और 750 के यूएस आपको स्टॉक मिल जाएगा। इसके अलावा भी आईएनडी मनी के कई सारे फीचर्स हैं। आपको आपकी स्टॉक्स की इन्वेस्टमेंट, म्यूचुअल फंड्स की इन्वेस्टमेंट, रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट्स, आपके अकाउंट बैलेंस एक ही जगह पर दिखता है, मतलब आप अपना टोटल नेटवर्थ एक बार में ट्रैक कर सकते हैं। इसके साथ साथ अगर आप क्रेडिट कार्ड के थ्रू भी अगर कोई शॉपिंग करते हैं, जैसे कि आपने स्टारबक्स से कॉफी ली तो आपको स्टारबक्स के फ्री शेयर्स मिल जाते हैं। अगर आपने एप्पल का फोन खरीदा तो आपको एप्पल के फ्री शेयर्स मिल जाते हैं। अगर आपने नेटफ्लिक्स का सब्सक्रिप्शन लिया तो आपको नेटफ्लिक्स के शेयर्स मिल जाते हैं। इसी तरीके से आपकी स्पेंडिंग के अनुसार आपको फ्री यूएस स्टॉक्स मिलते हैं आईएनडी मनी के थ्रू। अब आप इसका बेनिफिट ले सकते हो, आप अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई कर सकते हो, इस वक्त इंटरनेशनल कंपनीज में भी इन्वेस्ट कर सकते हो। और आप इस बात को समझ पा रहे हैं कि अगर आपको 1 साल 2 साल 3 साल या उससे भी ज्यादा अगर हम पहले चले जाएं, जब उसका शेयर प्राइस इतना कम था, 10% 15% जो बड़ा है वो टूट चुका है, तो आपको इसका बेनिफिट मिल रहा है, जो कि आज की डेट में आप ले सकते हो। आईएनडी मनी का लिंक डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में, आप आज ही जाके अपना अकाउंट खुलवा सकते हैं। एक चीज और, कई लोग बोलते हैं जो हम आपको रिवॉर्ड्स बताते हैं, कई और भी मैंने आपको ऐप्स के बारे में बताया है, आप कहते हैं जी रिवॉर्ड नहीं मिला। उसका एक सबसे बड़ा रीजन है, जो आपको लिंक हम देते हैं ना, वो लिंक एक एक्सक्लूसिव लिंक होता है, उसके थ्रू ही आपको वो बेनिफिट मिलता है। मतलब कई बार कंपनीज हमें डायरेक्टली कुछ अलग से बेनिफिट देती हैं जो सबके लिए नहीं होता। तो जो डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में लिंक्स हम आपको देते हैं किसी भी ऐप के बारे में, जब हम आपको बताते हैं तो आप उसी लिंक के थ्रू जाया कीजिए। आप अगर जाएंगे डायरेक्टली प्ले स्टोर पर या ऐप स्टोर पर और आप फिर कहते हैं कि हमें बेनिफिट नहीं मिला, तो उसका एक सबसे बड़ा रीजन है कि आपने लिंक यूज नहीं किया। सो दैट यू कैन डू, अभी लिंक डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में। अब ये भी मैंने आपको बता दिया। अब फाइनली एक सबसे बड़ी चीज ये है कि आप जो डाइवर्सिफिकेशन का बेनिफिट तो लेंगे कि भैया मैंने अपना डाइवर्सिफिकेशन कर लिया, इंडियन स्टॉक मार्केट में भी इन्वेस्ट किया, यूएस स्टॉक मार्केट में भी इन्वेस्ट किया। अब इसमें जब आप यूएस स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर रहे हो तो जैसे जैसे यूएस डॉलर का प्राइस बढ़ेगा, बिल्कुल ये अच्छी बात नहीं हमारी इकोनॉमी के लिए, बट आपके लिए अच्छी बात है, क्योंकि अगर आज हमारा जो डॉलर है 70 रुपए से ऊपर है, कल को 80 से ऊपर होगा, 90 से ऊपर होगा, तो स्टॉक का प्राइस तो अलग बढ़ेगा। और अगर आईएनआर वीक होता है यूएस डॉलर के कंपैरिजन में, तो आपको इसका भी बेनिफिट मिलता है। बट मैं आपको एक टिप दे रहा हूं, याद रखना फॉरएवर, कभी भी मार्केट करेक्ट हो रही है, आपको लग रहा है मुझे ना इन्वेस्टमेंट करनी है, आपके पास जितना भी कैपिटल है ना, याद रखना इस बात को, अगर आपके पास 1 करोड़ रुपए है तो आप किसी एक स्टॉक पे इतना भरोसा मत कर लेना कि 50 लाख एक ही स्टॉक में डाल दिया, पता लगा वही डूब गया। डाइवर्सिफिकेशन को फॉलो करना है, 5% से ज्यादा, चाहे वो स्टॉक कितना ही बढ़िया हो और कितना ही गिर जाए, आपको लग रहा है बहुत गिर गया यार, अब तो मजा आ जाएगा, जब ये उठेगा बहुत पैसा कमा लूंगा, तो एक स्टॉक में अंधे होके 5% से ऊपर पैसा मत लगाना। बहुत अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी पैसा लगाने की, एक ही जगह सारा पैसा घुसा दिया तो फिर क्या होगा, फिर आपको अगर कोई और अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलती है तो आप उसमें इन्वेस्टमेंट नहीं कर पाओगे। सो अभी मैंने आपको 3 चीजें बताई। एक तो डाइवर्सिफिकेशन का बेनिफिट मिलता है जब मार्केट करेक्ट हो रही होती है, और मैंने आपको रूल बताया, एक स्टॉक कितना भी बढ़िया हो, 5% से ऊपर हम अपना जो कैपिटल है वो नहीं लगाएंगे, एक्सपोज नहीं करेंगे। पता लगा यार ये बहुत ज्यादा डाउन हो गया, अगर ये 5% है तो हम झेल लेंगे क्योंकि दूसरे स्टॉक्स बढ़ जाएंगे। बट अगर ये 50% हुआ और मार्केट बहुत ज्यादा गिर गई तो कई स्टॉक्स को रिकवर करने में सालों भी लग जाते हैं, तो मैं नहीं चाहता आपका नुकसान हो, इसीलिए मैं आपको डाइवर्सिफिकेशन पहले समझा रहा हूं। दूसरी चीज, आप कुछ साल पहले चलेगा और उसका बेनिफिट ले सकते हो कि आपने एक अच्छे प्राइस पे शेयर्स को खरीदा है, तो अब इसके बाद जो बुल रन आएगा उसे आप एंजॉय करोगे। सो इन्वेस्ट इन रेड टू एंजॉय द ग्रीन, ये आपको याद रखना है। और तीसरी चीज, फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनीज में इन्वेस्टमेंट करनी है। जरूरी नहीं कि पेनी स्टॉक्स में भी आप घुस जाएं, क्योंकि फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनीज बहुत जल्दी बाउंस बैक करती है। तो मार्केट ऑलवेज क्रैशेस एंड मार्केट ऑलवेज बाउंस बैक। और जितने भी बड़े इन्वेस्टर्स है ना, वो चाहते हैं उन्हें अपनी जिंदगी में ना कई बार करेक्शन देखने को मिले, क्योंकि वो तभी पैसा मोटा डालते हैं स्टॉक मार्केट में, और मार्केट बढ़ाना इन्हीं इन्वेस्टर्स के हाथ में है। तो अगर इतना पैसा इन लोगों का लगा हुआ है, आपके पैसे का कुछ नहीं होगा अगर आपने फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनीज में पैसा लगाया हुआ है तो। बट अगर आपने सोचा कि आप जुआ खेलेंगे स्टॉक मार्केट में, तो आप पैसा गंवा सकते हैं। सो आई होप आपको मैसेज समझ आ गया कि आप करेक्शन के अंदर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। इट इज अ गुड अपॉर्चुनिटी एज पर द मोस्ट एक्सपर्ट्स। बाकी आपका क्या मानना है, आप भी कमेंट्स में बताइएगा कि आपको क्या लगता है कि यह सही टाइम है खरीदने का इस वक्त स्टॉक्स को, या फिर अभी हमें
अवॉइड करना चाहिए, और अगर अवॉइड करना चाहिए तो क्यों करना चाहिए जरूर बताइएगा, क्योंकि बहुत सारे लोग आपके कमेंट्स पढ़ के इंस्पायर भी होते हैं। एंड अगर खरीदना चाहिए तो मेरे जो पॉइंट्स हैं इनके अलावा आपका क्या थॉट प्रोसेस है कि इस वक्त क्या ये सही बाइंग अपॉर्चुनिटी है, अगर है तो क्यों है, प्लीज कमेंट में बताइए। फाइनली इस वीडियो को शेयर कीजिए जिससे ज्यादातर लोगों को पता लगे कि किस तरीके से वो इस वक्त स्टॉक मार्केट में बेनिफिट ले सकते हैं इन्वेस्टिंग करके। एंड मैंने आपको एंडी मनी के बारे में भी बताया जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में है। सो यू कैन लाइक दिस वीडियो अपना प्यार देने के लिए। फेसबुक पर वीडियो देखने फॉलो कीजिए, यूट्यूब पर देखने सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल दैट टाइम यू गो सेल्फ मेड।